बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। मेरा नाम है मोहसिन अली और ये आपके सामने आ गए आपके हीरो, कुछ के विलन हैदर, रिजवान हैदर जी। आदाब अर्ज़ है आपकी खिदमत में और उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, तबीयत वगैरह आपकी बड़ी मिजाज बड़े अच्छे होंगे। मोहसिन भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, बेहतरीन हवा चल रही है। ये देखें, ये मैं इनके लिए अपने मेरे ससुराल से, यानी कि गिलगित है मेरा ससुराल, वहाँ से ये ताज़ा बाग की खुबानियाँ आई हैं। अजय चंद्रा, आप कहते हैं ना कि मैं सिर्फ खाता हूँ, तो ये देखें मैं लाता भी हूँ और जब आप जिसके घर जाएंगे वही खिलाएगा, आप साथ तो नहीं लेकर जाते ना। ये है रिजवान साहब के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो बात दरअसल ऐसे है कि जी आज 3-4 जो टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। एक तो कल वसीम अकरम वो बासत अली के साथ वो बात कर रहे थे यूट्यूब पे, और उनका ये कहना है, उनका समझना है कि उन्होंने काफ़ी फॉरेन जो क्रिकेटर्स हैं जो आके खेले भी हैं या फॉर्मर खिलाड़ी हैं जो कमेंट्री की गर्ज से आए हैं, उनकी नज़र में वो कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इसमें जो बॉलिंग का एक स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटी है, वो बेहतर है आईपीएल में जो क्वालिटी है बॉलिंग की उससे। पहले इस पे हम बात करेंगे और उसके अलावा फिर उन्होंने अपनी नज़र में उनके जो 4-5 जो मेन बैट्समैन हैं उन पर बात की है, उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे। मज़ीद भी फिर जो टॉपिक्स हैं उस पर फिंच ने बनाई है अपनी टीम, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों को मिला के 11 उस पर OD11 और फिर डीएन जोन्स ने भी इस पर बात की है, जो कि माइकल क्लार्क ने बोला था कि कोहली वगैरह को स्लेज नहीं करता ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं उस पर। और मज़ीद भी अगर टाइम बचा तो आपको बताएंगे कि विराट कोहली अपनी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट करने के भाई कितना रोकड़ा लेता है। तो मज़ीद भी कुछ बातें हैं, अब देखते हैं ज़रा गपशप का सिलसिला। मोहसिन भाई, तो क्या समझते हैं वसीम अकरम और उनकी नज़र में, या उन्होंने कहा कि जो फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान आते हैं उनकी नज़र में जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है पीएसएल में वो काफ़ी बेहतर है आईपीएल की निस्बत। ये उन्होंने कहा है कि आईपीएल नो डाउट के बहुत बड़ी लीग है और दूसरे नंबर पर उन्होंने पीएसएल को रखा है, लेकिन हम यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि वो कितनी देखी जाती है, उसका बजट कितना है, उसको कितनी प्लेयर्स को कितने पैसे मिलते हैं। हम सिर्फ इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ बॉलिंग। रिजवान, इस दफ़ा पहली दफ़ा 5वां जो एडिशन हुआ है, हाँ, वो पाकिस्तान में हुआ है। जी जी, ठीक है। आप के सामने मैचेस हुए हैं पिंडी स्टेडियम में, बेशक बारिश भी हुई है लेकिन मैच हुए हैं। आप पहले तो ये मुझे बता दें ईमानदारी से, क्या आपको लगता है कि पीएसएल में जितने भी बॉलर आए हैं फॉरेन या लोकल बॉलर्स, 2-4 को छोड़ के, वो सारे के सारे या तो रिटायर हो चुके हैं या एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर कैरियर्स हैं? तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग आपको कहाँ नजर आई? मुझे पहले तो ये बताएं, फिर मैं अगला कंपैरिजन। आप पहले मुझे ये बताएं, आपको नजर आई? अच्छा, जब मैं इस पे ये सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा आईपीएल का बॉलर है इंटरनेशनल जो आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और उसने कभी पीएसएल नहीं खेली? यार, मैं जसप्रीत बुमराह को देखना चाहता हूँ। तो इंडियन अलाउड नहीं है ना, बाकी कोई बता। यार, आपने कहा आईपीएल का बॉलर कौन सा, आपने ये क्यों टैग लगाते हैं? आईपीएल का नहीं खेल सकता ना? क्यों नहीं खेल सकता? यार, उनका बोर्ड अलाउ नहीं करता तो कैसे खेल ले वो? उनका बोर्ड कहता है कि नहीं, इंडियन खिलाड़ी किसी और लीग में नहीं खेलेंगे। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? आईपीएल का कौन सा खिलाड़ी आप यहाँ देखना चाहेंगे? आपका ये सवाल है। आप इसको छोड़ देना, वो खेलने देंगे या नहीं? यार, दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है ना, यू वांट मी टू सी हु आर प्लेइंग इन पाकिस्तान, whom I want and whom the rest of the world wants to play here। आज इस पे ले जी नाजरीन, आप पे छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ जो नाजरीन होते हैं ना, वो जो कहते हैं वो नकारा खुदा होती है। सही है। हम आज एक पोल कराते हैं, ठीक है? कल तक का ये पोल होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे फ्लाइट्स खुल रही हैं, ऑब्वियसली जब कोरियर सर्विस बहाल होंगी, यहीं बैठ के, यहीं से मुराद है जब हम शो कर रहे होंगे, कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में जो हमने टी शर्ट्स का वादा किया हुआ है वो हम आपको देंगे और कोई उसमें लाडला और गैर लाडला नहीं होगा, कोई बेईमानी, सामने आपके पर्चियाँ निकलेंगी। हम उसमें कल तक का पोल है जिसका अच्छा, आइंदा के लिए फॉर्मेट थोड़ा सा रिजवान इस तरह भी करें कि वही नाम हम बार बार लेते हैं। आइंदा ऐसे करें, पिक द 5 टॉप क्वेश्चंस। जो 5 टॉप क्वेश्चंस ये भेजा करेंगे ना यूट्यूब पे या कमेंट्स में या आपको इंस्टा पे, मैं भी अपना इंस्टा जो है ना कल बना रहा हूँ, ओपन कर दूं उसको, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या। और उसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा ना, नाजरीन ही बताएंगे, हम नहीं बताएं, उसको भी हम एक टी शर्ट देंगे और बैट्स भी हम ज़रूर देंगे। जो हमने वादा किया हम ज़रूर करेंगे, वो छोड़ दें क्या होता है क्या नहीं। देखें नाजरीन, आज का जो है पोल है
वो ये है कि आप बताएं, आप ईमानदारी से लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ दें, बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, हुकूमतें क्या कर रही हैं, आप इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान लीग में और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलता देखना चाहते हैं या नहीं? कल आप इसके जो कल शो तक के टाइम तक आ जाएंगे ना, रात 12 तक, आज रात हम उसमें डालेंगे। देखिए मैं जिस पे, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं जसप्रीत बुमराह को देखना चाहता हूँ, मैं कोहली को देखना चाहता हूँ, मैं अच्छा मैं क्यों ना देखूँ? Why should I watch Smith and this and that? Yes, they are very good players, no doubt about this. I will think about my region. मेरा रीजन है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। देखें, मैं अपने रीजन पे पहले फोकस करूं, उससे हमारी क्रिकेट को फायदा होगा। हमारी से मुराद है पूरे, ऑब्वियसली इस वक्त हमारी टीम थोड़ी डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पॉलिसीज हैं, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें मतलब है दे आर, दिस इज नथिंग टू डू विद टैलेंट। आएंगे होपफुली उनकी टीम। देखें अगर इंडियन बोर्ड अलाउ कर, देखें मैं क्यों चाहता था कि सौरव गांगुली जो है ना वो चेयरमैन आ जाए आईसीसी के। यार देखें अगर मैं पाकिस्तानी हूँ ना तो मैं टिल्ट मारूंगा पाकिस्तान की तरफ, इसमें कौन सी दो राय है। अगर वो इंडियन है, वो अपनी इंडिया, और ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, बाकियों की तरह नहीं करेगा। उस पे हम बात, मैं आ गया वापस, इस पे आ गया, ये जो हम पूछ रहे हैं क्वालिटी ऑफ बॉलिंग खत्म हो गया। मैं इस बात को, देखिए वसीम अकरम एक बहुत अजीम बॉलर था, इसमें कोई शक नहीं है, सही है, लेकिन उसकी जो साइड की चीजें देखे ना, क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। पाकिस्तान में हर बच्चे को पता है वसीम अकरम के बारे में, साइड की भी चीजें पता है, और क्यों इस तरह के बयानात आते हैं ये भी सारों को पता है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आईपीएल और पीएसएल का कोई जोड़ ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, किसी भी तरह से मुकाबला नहीं है। देखिए प्लेयर्स वाइज देख लें, विज टू विज देखें, उनके पास जो प्लेयर आते हैं वो सारे करंट हैं, उसमें बहुत माइनर तौर पे, और जो भाई वही तो मैं रिटायर्ड उधर ही आ रहा हूँ। कौन सा बॉलर है जो आप कहते हैं आईपीएल में रेगुलर खेलता है इंटरनेशनल, और जो आप पीएसएल में देखना चाहते हैं? मोर और लेस तो बटलर है, आता है आपके यहाँ, बेन स्टोक्स है। बॉलिंग की बात कर, अभी आपने बॉलर का है तो बॉलर ही बता रहा हूँ ना। बटलर तो कौन सा बॉलर है यार? बटलर नहीं, सॉरी, बेन स्टोक्स है। हाँ। अच्छा आप बॉलर्स पे आ रहे हैं, बॉलर्स पे आप बॉलर्स पे आ जाएं। देखें जितने स्टार खेल रहे हैं पाकिस्तान में, स्टार नहीं खेला। अच्छा कमिंस खेल रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कमिंस के जितने पैसे उतने की आपकी लीग है, उनके पास इतने दे दिए। यार ये ना बताएं ना मुझे, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जो, या तो आप अपनी मर्जी का जवाब लिख लें, मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर खेला, स्टेन भी अभी आया, वो भी। जोफ्रा आर्चर कब खेला है? खेला यार 2-3 साल पहले खेल के उस वक्त जानता कौन था? अब की बात करें ना, अच्छा देखें ना प्रेजेंटली आपके पास कौन, देखें वाटसन अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक वो रिटायर हो गया, वो खेल रहा है, स्टोनिस, और देखें ये बेन डंक वगैरह जितने भी हैं वो अपनी अपनी टीमों में तो नजर भी नहीं आते ना। देखें जो टॉप टियर है ना, एक मिनट, जो टॉप टियर है, जो टॉप टियर है, वार्नर है, जो टॉप टियर है, रूट है, ये लोग क्या पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं? अच्छा सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान आके ये नहीं खेलते। एबी डिविलियर्स था, केविन पैटरसन था, और लोग थे। देखें पैटरसन अपने ट्वाइलाइट ऑफ द कैरियर उसने ज्वाइन किया है पीएसएल, ये मानने वाली बात है। देखें पैसा ऑब्वियसली एक है, इसमें कोई शक नहीं, तो आप अपने अगर आप निकम्मे निकट्टू लोगों को डालेंगे पीसीबी के अंदर बड़ी बड़ी तनख्वाहों में। अच्छा मैं यहाँ से काउंटर सवाल फिर आपसे ये काउंटर करें, काउंटर सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये आप इससे एग्री नहीं है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग आप समझते हैं आईपीएल में बेहतर है? मैं किसी भी तरह आईपीएल और पीएसएल का मुवाजने में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्रिस गेल आए जीएसएल में खेले, 14 मैच खेले, 18 की एवरेज है उनकी। रसल आए, अब पहले गेल का बता देता हूँ, उनकी आईपीएल में 41 की एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 600 का गेल का। अच्छा मैं रसल का कह रहा हूँ, उसका 186 सबसे ज्यादा है। फिर रसल वो भी आए पीएसएल खेले, 14 मैच खेले, हाईएस्ट स्कोर 35 है उनका। उनका एवरेज 33 की है, स्ट्राइक रेट 186 का आईपीएल में। तो अगर वहां पे बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो ये तो जमीन आसमान का ये फर्क कैसे हो गया? वेरी गुड क्वेश्चन। ले मैं आपको फिर कंपैरिजन दे देता हूँ। आईपीएल कहाँ हो रही है सिवाय 2 एडिशनों के, वो भी मजबूरी थी, इलेक्शन था और बाकी चीजें। इंडिया में हो रही है सारी। पीएसएल कहाँ हो रही है? अभी इस साल पाकिस्तान में हुई है, बाकी दुबई कहाँ हो रही थी? दुबई में होती थी। देखिए पिचेस का बड़ा फर्क है, एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क है, ये जो है बिल्कुल सुन लें, पिच में फर्क हो गया कि कहाँ पे 150 का स्ट्राइक रेट, 42 की एवरेज। यार गेल ने अपने
इस वक्त गेल देखें, कोई भी टीम अब गेल को नहीं ले रही, अभी वो अनसोल्ड गया ना, तो वो पीएसएल में इसी वजह से उसका परफॉर्म आईपीएल ही की नहीं हो भी रहा। बात हो रही है ना, आईपीएल में भी अनसोल्ड गया अब वो। देखिए गेल हैज वेल पार्क, तो रसल तो अभी भी ठीक है। यस, रसल इज कैरिंग इंजरीज, इंजरी प्रोन कैरियर है उसका, और ये ठीक है वहाँ अच्छा आप भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा पीएसएल में। एबी डिविलियर्स भी एवरेज ही रहा, लाहौर कलंदर की टीम में था यार, वो रिटायरमेंट के बाद की वो खेला है पीएसएल, क्या हो गया आपको? मैकुलम भी खेला था, वो भी इतना नहीं था। तो अच्छा, क्या ये वजह क्वालिटी है? ऑफ बॉलर्स हैं, तो फिर आप नहीं, बताइए। इज इट क्वालिटी ऑफ बॉलर्स? ओके देन फाइन, योर टीम इज नॉट एबल टू टेक 11 wickets in 4 matches in Australia, and you are saying the quality of bowling is very good in PSL. Prove it. कैसे? मैं तो आपसे एक एग्जांपल दिया, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किस तरह? गेल इज अ बीस्ट इन टी20 यार क्रिकेट। गेल हैज वेल पास्ट हिज पीक, ही इज अनसोल्ड नाउ। रसल तो अभी भी बहुत रसल देखें मिक्स परफॉर्म, वो वेस्ट इंडियन प्लेयर है, आप वो देखें उसकी परफॉर्मेंसेस हमेशा मिक्स होती हैं। आप ये देखें आपके फहीम अशरफ साहब सुपरस्टार होते हैं, आसिफ अली साहब सुपरस्टार होते हैं, फखर जमान इस सीजन को, ठहरे ना यार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सुपरस्टार होते हैं, तो अगर ये क्वालिटी ऑफ, शर्जील खान मार रहा है आते साथ ही, हैदर अली मार रहा है आते साथ ही, मुझे बताएं अगर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज गुड, डेल स्टाइन को यहाँ कितनी कुट पड़ी है अभी? क्या वो क्वालिटी बॉलर नहीं है? आपको पड़ी है ना कुट उसको, यहाँ पड़ी है ना, तो वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है या पिचेस का कमाल है? तो यार ऐसे अगर बॉलर थके हुए पीएसएल में, फिर मैं सवाल वही खड़ा हुआ, गेल और रसल क्यों नहीं मार सके उनको? यार देखें 1 odd में नहीं चले, तो इसका 14 मैचेस खेले हैं और एवरेज 18 है, 150 है, गेल की 60 स्कोर किया है। अच्छा, इसका मतलब पीएसएल की बॉलिंग अच्छी है? मैं तो आपको एक नहीं, मुझे साबित करें ना, आर्गुमेंट में आप काउंटर आर्गुमेंट दें कि इस वजह, ये क्या आपने बताया कि जी उसकी 18 है और उसकी 12 है। टाइल मिल्स वो तकरीबन 11-12 करोड़ इंडियन रुपीस में वो आईपीएल में खेला, पीएसएल में कोई 1 करोड़ भी नहीं था, शायद लाखों में उसको वो हुआ। उसका ये बयान है, उसका भी बयान यही है कि जी मैंने पीएसएल में अपनी जगह के लिए मुझे लड़ना पड़ता था, एक तरफ नसीम था, एक तरफ हसनैन था, और सारी टीमों के पास 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर थे, प्लेइंग 11 में जगह बनाना ही मुश्किल है। तो अगर वो सिर्फ पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बोलेगा तो क्यों बोलेगा? वहाँ करोड़ों मिल रहे हैं, यहाँ लाखों मिल रहे हैं। कमाल आपका मतलब आपने स्टेटमेंट दिया है, हाँ, जबरदस्त किस्सा। ओ भाई, पीएसएल है पकड़ धकड़ लीग, अपने लोगों को नवाजने की लीग। यहाँ मुझे टैलेंट बताएं कौन सा निकला है इस पूरी पीएसएल में, कोई एक नाम बताएं मुझे ये बताएं, और ठहर जाएं, इमर्जिंग कौन सा प्लेयर आपने जेन्युइन खिलाया? अली इमरान जो पहले ही मैच में जाके इमर्जिंग एशिया कप में 100 करता है, उसको आपने पिछला रखा और उसको किक आउट कर दिया। कौन सा टैलेंट आपने निकाला है? पीसीबी ने जुआरियों को ये लीग का वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बैटिंग फर्म को। क्या बातें कर रहे हैं यार आप मुझसे? मुझे प्रूव करें, मुझे बताएं कि भाई इस वजह से प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन आप मुझे बयान दे रहे हैं जी रसल ने और गेल ने नहीं किया, इसलिए आपकी क्वालिटी बॉलिंग है। ये क्या बात की? मैं तो डीएन जोन्स ये बोल चुका है, उसके अलावा एलेक्स हेल्स करंट प्लेयर है वो बोल चुका है, मुनरो ये बोल चुका है। यार ये सारे बोल चुके हैं, मुझे प्लेयर्स टू प्लेयर्स कंपैरिजन करके देना, बोलने को छोड़ें, मुझे बताएं ये प्लेयर है, हाँ मैं कहूँगा हाँ यार रिजवान आपने ये ठीक बात की। प्लेयर बताएं कौन सा है आपकी लीग से, पीएसएल से, आपकी क्रिकेट में, उसके अलावा और ये पीएसएल की पैदाइश है। और यार खेल रहे तो पीएसएल में, नहीं ये तो पाकिस्तानी है, तो खेलेंगे। श्रीलंका में खेल पैदा होके आए ना, खेल रहे, क्वालिटी ऑफ यार मेरी बात सुने, आपकी जो पीएसएल खेल रहे हैं ना, हाँ। वो माजरत के साथ गली महल्ले की क्रिकेट नहीं खेल सकते जिनको ये फ्रेंचाइजीज आगे लाती हैं। मसलन कौन सा खिलाड़ी? कई प्लेयर हैं, मसलन क्या, कई प्लेयर हैं, वट्टा बॉलर जर्क मारते हैं, आप उनको खिलाते हैं। और यार मैं 1000 लोग आप देखें, आपकी कोई भी फ्रेंचाइज जो है ना, कोई भी फ्रेंचाइज टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रही, वो कमर्शियल लीग खेल रहे हैं, कमर्शियल अपने चलते बातें करते हैं, हमने 5 लाख लोगों को टैलेंट हंट पे, हमें नहीं पता क्या होता है, कोई टैलेंट हंट वंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपनी मशहूरी करते हैं, किसी ने किसी चैनल को पकड़ा है, किसी ने किसी को पकड़ा है। मुझे ये बताएं, अगर आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर लूं, एक क्वालिटी प्लेयर आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इस 5 साल में ना, बाबर आजम को छोड़ देना, ये ना बाबर आजम का नाम ले लो, 5 साल में एक क्वालिटी बैट्समैन जो इस लीग ने, एक क्वालिटी बॉलर जो इस लीग ने दिया हो, पीएसएल ने, नाम बताएं मुझे। तो T20 लीग आपको कितना क्वालिटी का दे देगी? यार एक नाम तो देना, से निकल के आते हैं। आसिफ को आपने वनडे नहीं खिलाया T20 की वजह से, शान मसूद को नहीं आप खिला गए T20 की वजह से, क्या बातें कर रहे हैं? शान मसूद तो टेस्ट खेलता है।
T20 नहीं खेलता, वनडे नहीं खेलता, क्या बात कर रहे हैं? बॉलिंग में आज देखें रिजवान साहब इमोशनल हो के अगर आपने बयान देना है ना, रोमान रईस, यार ये PSL की पैदाइश नहीं है यार, ये सवाल ही नहीं है PSL की पैदाइश है कि पाकिस्तानी प्लेयर है PSL में, वो पाकिस्तानी प्लेयर अगर पाकिस्तान में ये टॉप के टियर के प्लेयर अगर PSL नहीं खेलेंगे तो क्या ये गुल्ली डंडा लीग खेलेंगे? तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है वो क्यों खेल रहे हैं, क्यों भाई नहीं खेल क्वालिटी ऑफ बॉलर्स मुझे आप बता दें ना। हाँ। वसीम अकरम साहब मुझे बताएं कि जी ये क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हैं जो PSL में है, और ये ना बताएं गेल ने और रसल ने क्या किया। हाँ। मुझे बॉलर टू बॉलर चलें बता दें जो IPL खेल रहा है। पहली बात तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, IPL जो लोग खेल रहे हैं ना, वो 90% प्रेजेंट वर्ल्ड स्टार्स खेल रहे हैं, 90% प्रेजेंट वर्ल्ड स्टार्स। जो PSL खेल रहे हैं वो लेस देन 1% जो है ना वो होंगे जो प्रेजेंट खेल रहे हो। पाकिस्तानी प्लेयरों को छोड़ दो ही थे अभी, वाटसन था और वो ये जो यार डंक की अपनी टीम में जगह है, दो तीन नहीं जितने नाम लेते जाएं किस पुराने हैं ना, मैं तो वो उस पे कह नहीं रहा कि वहाँ के जाहिर है कि बड़ी लीग है, बड़ा पैसा है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ा ब्रॉडकास्टिंग का बड़ा मालशाल है वहाँ पे। रिजवान साहब पैसा क्यों कर रहे हैं? अगर पैसा है तो इन्होंने बयान क्यों दिए हैं PSL के लिए प्लेयर्स ने? ये क्या बात कर रहे हैं? पैसे की बात नहीं है, बात है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की, बात ये है अट्रैक्शन की, बात ये है कि किस लीग में खेलने से आपकी ग्रूमिंग होती है। रिजवान साहब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। देखिए अगर पैसे ही सब कुछ होता है, जो लोग हमें कहते हैं जी कि ये बाइस्ड हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, तो फिर हम तो PCB की मदासराई करें जिस तरह बाकी करते हैं, हम भी मौज करें। ठीक है ना? देखें जी मेरा ऑनेस्ट, अच्छा इस पे किसी दिन शो रख लें, प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग कर लें, मैं आपको बता देता हूँ IPL में क्या है और PSL में क्या है। तो यही क्वालिटी मतलब शो ही हो रहा है। अगर 4 मिनट में तो नहीं मैं बता सकता ना आपको, 16 मिनट हो गए हम यही बात कर रहे हैं, 4 मिनट थोड़ी। भाई मेरे बात ये है जो करंट प्लेइंग 11 बनती है ना मुल्कों की, आप मुल्कों की बात करें ना इस वक्त, उसमें देख लें कितने IPL खेल रहे हैं, कितने PSL खेल रहे हैं, आपको पहला जवाब मिल जाएगा। दूसरा जवाब ले लें, अब बहुत लंबा हो गया, फिर आप शोर मचाते हैं ना, तो जल्दी करो। दूसरा जवाब ये है, दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा जवाब ये है मेरा भाई कि क्वालिटी ऑफ बॉलर्स जो है ना वो IPL में बहुत हाई रैंक्ड बॉलर्स है। देखिए उनके जो नाम बताओ ना यार, ऐसे यार एक बुमराह के साथ का आप बॉलर बता दें जो पाकिस्तान लीग खेल रहा है, एक बता दें यार। चलो ये शाहीन वगैरह आमिर इतने माड़े हैं, वहाब इतना एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है आजकल बुमराह जरा ऊपर है, लेकिन ऐसा आजकल ऊपर है, जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है इस वक्त तो है ना। चलो ठीक है इस वक्त है ना, भुवनेश्वर कुमार है, शामी है, इवन के देखें जहीर खान जब तक खेलता रहा वो भी टॉप में रहा है, वो तो रहा ही। देखें तेंदुलकर जब तक, ये आयुष गर्ग का सवाल भी इसी में डाल देते हैं, तेंदुलकर ने ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने ऑरेंज कैप जीती थी, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने 100 मारा था, उसकी एवरेज देख लें क्या थी। तो लोग कहते हैं जी T20 में देखें जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना वो हमेशा यंगस्टर्स के लिए जगह खाली कर देते हैं, तो इसलिए यूं ना कहा करें कि ये होता है। मैं आप अब यहीं इसको रोक लेते हैं। अच्छा आप मुझे उसका जो टाइल मिल्स का मैंने बोला था वो क्यों ऐसा बोलेगा कि मतलब PSL यार टाइल मिल्स एवरेज बॉलर है, आई एम सॉरी, मुझे उसमें कहीं तो कोई वर्ल्ड क्लास दे दिया IPL वालों ने, 200 करोड़ दे दें, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? वो IPL वालों से पूछे क्यों दिया है, कमिंस को 15 करोड़ क्यों दिया है इसने कलकत्ता नाइट राइडर्स से। मुनरो अच्छा खिलाड़ी है, मुनरो अच्छा प्लेयर है, तो उसका भी ऐसे ही बयान है क्या? एलेक्स हेल का भी ऐसे ही बयान है। यार देखे समझ नहीं रहे आप, हाँ। ये उन इंडिविजुअल्स के बयानात है ना। मैं आपसे देखे मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्लेयर्स टू प्लेयर्स की, मुझे किसी फिर वसीम अकरम का बयान मान लें आप, अगर बयान ही मानना है मुझसे क्यों बहस करा रहे हैं? तो यार बहस भी हो रही है, तो फिर मैं आपको स्टेटमेंट है, तो मैं आपको उस पे काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि 90% प्रेजेंट प्लेयर्स आर प्लेइंग IPL। चलो इस पे और ओनली 1% और 2% चलो ठीक है एक्सेप्ट पाकिस्तानी वो खेल रहे हैं PSL जी। चलो जी ठीक है। नेक्स्ट सवाल। दूसरी बात तो इस पे पहले भी बात हुई है, वो वसीम अकरम ने हाँ खिलाड़ियों पे अब टाइम इस पे जल्दी मैं 1 मिनट में आपको विव रिचर्ड को उन्होंने पहले नंबर पे रखा है, फिर क्रो को, फिर तीसरे पे लारा को, चौथे पे आई गेस इंजमाम को, 5वें पे सचिन को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सचिन के खिलाफ मैं 10 साल खेला नहीं हूँ, तो शायद इस वजह से मैं किया, लेकिन ये भी लॉजिक के अगेंस्ट, अगर आप नहीं खेले तो वो तो दूसरी दुनिया के साथ खेल रहे थे ना, तो आप बताइए फिर। नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर है, नंबर 2 पे ब्रायन चार्ल्स लारा हैं, तीसरे पे सर विव रिचर्ड्स हैं, चौथे पे विव रिचर्ड को तीसरा कर दिया आपने जी, विव रिचर्ड्स तीसरे पे हैं, रिकॉर्ड स्पीक्स इटसेल्फ। चौथे पे जो हैं वो
मार्टिन क्रो और इंजमाम में जिसको चाहें आप चौथे पे कर लें, दोनों अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्टिन क्रो की भी देखें बहुत खिदमात है न्यूजीलैंड के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, इसी तरह इंजमाम की भी पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं। चौथे पे आप इंजमाम कर लें, पांचवें पे मार्टिन क्रो हैं। अच्छा अब देखें, एक बंदा 34,000 रन बना रहा है, दूसरा बंदा ब्रायन चार्ल्स लाला जो है वो कितने, देखिए सर विव रिचर्ड्स की जो है खिदमात, जो इनिंग्सें हैं, कोई शक नहीं क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो थी, लेकिन वो तेंदुलकर और लारा ने भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक क्वालिटी ऑफ बॉलिंग खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे लिए देखिए मैं ये समझता हूँ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, उनके बाद ठीक है आपकी रैंकिंग इसी में आपकी वो पॉइंट आ गए। इसमें जो क्रिकेटर कंप्लीट क्रिकेटर है वो तेंदुलकर लारा है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं अपनी भी दे दूं, वेव रिचर्ड, सचिन, लारा, फिर बाकी उसके नीचे नहीं, फिर चौथा पांचवा भी देना, बाकी क्या, फिर इंजमाम और मार्टिन क्रो, तो ये दे ना फिर आप। तो ठीक है, 5 हो गए पूरे। फिंच ने कहा कि जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड 11, उसमें जी उन्होंने सचिन तेंदुलकर को नहीं रखा, रोहित शर्मा को नहीं रखा, और किसने, ये फिंच ने अच्छा सहवाग को रखा है, गिलक्रिस्ट को रखा है, धोनी को रखा है, अच्छा 1 डाउन उन्होंने पॉन्टिंग को रखा है, और 2 डाउन कोहली को रखा है, हार्दिक पांड्या को उन्होंने रखा है, और वो कंफ्यूज्ड हैं कि हरभजन हॉग में और उसमें किसको लें, कुछ क्या चेंजेस करना चाहिए। अभी सीधी चेंजेस आ गई। आई डोंट नीड गिलक्रिस्ट व्हेन धोनी इज देयर, ही इज द बेस्ट विकेट कीपर, ही इज माय कैप्टन, ठीक है जी। शर्मा ऊपर है, शर्मा के साथ आप, मैं कहता हूँ जनाब आप वार्नर को क्यों नहीं अपने, 3 वर्ल्ड कप जीता हुआ सर, 3000 वर्ल्ड कप जीता है, आप अपनी टीम देंगे या मैं अपनी टीम दे रहा हूँ, मैं टीम दे रहा हूँ आपको, वार्नर और शर्मा बल्कि मैं समझता हूँ कि शर्मा और सचिन तेंदुलकर ओपनर आ गए, 1 डाउन पे कोहली आ गए, 2 डाउन पे आपने रिकी पॉन्टिंग को रखना है, बिल्कुल रखना चाहिए, उससे अच्छा प्लेयर मेरा नहीं ख्याल है कोई है। 5वां नंबर जो है आप देखें, किसी सूरत में माइकल बेवन को बाहर नहीं कर सकते, जो उसकी एवरेज, जो उसका फिनिशर में से एक ऑलराउंडर हो जाए ना, साइमंड भी है, नहीं साइमंड भी रखा हुआ है, 5वें नंबर पे नहीं, मुझे साइमंड चाहिए ही नहीं, मैं 5वें नंबर, मुझे फिनिशर चाहिए, 5वें नंबर पे मैंने रखा माइकल बेवन, ताकि वो इनिंग्स को भी कैरी करेगा ना, ठीक है। 6वें नंबर पे मेरा धोनी आएगा, 7वें पे मेरा हार्दिक पांड्या आएगा, 8वें पे आप ये देखें, अब यहाँ पे आएगा हरभजन, शेन वॉर्न में से मैंने किसको रखना है, मैं हरभजन के साथ जाऊंगा, लॉन्ग हैंडल भी यूज कर लेता है, फिर मैं मैग्रा, बुमराह और ब्रैडली के साथ जाऊंगा। स्पिनर कौन सा रखा आपने? हरभजन रखा है ना मैंने, तो वो वॉर्न नहीं, मैंने अपना स्पिनर जो है हरभजन रखा है, तीनों फॉर्मेट्स देखे हैं, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग देखी है, और वो पॉन्टिंग उसका बनी था, जो मर्जी हो जाए, पॉन्टिंग जब आता था ना तो भज्जी आ जाते थे बॉलिंग करने के लिए, और उन पे आप ये नहीं कह सकते वो सिर्फ इंडिया में कामयाब थे, आगे चले। बिल्कुल सही है जी। और आप अपनी टीम दे दें, बस इसमें यही मैं चेंजेस करूंगा कि डेमियन मार्टिन को किसी तरह, उनकी जगह इन्होंने बेवन को रख लिया, बिल्कुल दोनों में से एक बेवन ज़्यादा बेहतर है, तो स्पिनर जो है वो मैं इसको चेंज करूंगा, शेन वॉर्न को लेके आऊँगा, ऊपर ओपनर, ऊपर जो है सचिन को आएंगे टीम में, उनकी जगह तो यहाँ बनेगी, और ओपनर ये दोनों अगर रहे, मतलब आई एम ओके विद गिलक्रिस्ट एंड सहवाग, ठीक है। जब धोनी मेरे पास है, मेरा कप्तान है, तो मैं क्यों मतलब तो चलो ना, आपकी टीम होगी और हमारी अपनी टीम होगी, ये भी टीम आपके ऊपर छोड़ दी। और बाकी जी एक खबर जो मैंने आपको कहा था कि कोहली जो है वो 1,26,000 पाउंड एक पोस्ट के ले रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम में पैसे। आपको क्यों परेशानी है? नहीं, मैं तो लिस्ट आई है वो बता रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी होनी है, उसका हक बनता है, तो मैं यार लड़ाई क्यों कर रहे हैं यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ मुझे दे दो निकाल के, उसके पैसों पे क्यों इतराज है? और लोगों को बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है, सुपरस्टार, उसका हक क्या है? देखिए मैं कौन सा कह रहा हूँ मुझे दे दो, प्लेयर्स का बड़ा छोटा, ये यहाँ क्यों रख दिया? रोनाल्डो पहले नंबर पे है जी लिस्ट में, छठे एक वाहिद क्रिकेटर है जो 64 पे है कहीं, ये वर्ल्ड की जो रिचेस्ट की आई थी ना 100 की, उसमें वो इंस्टाग्राम एक ऐप, उसमें जो पोस्ट करते हैं उसमें मतलब पाकिस्तानी 2.5 करोड़ हो गए, इंडियन 1.25 करोड़ हो गए, और बाकी एक युवराज ने कुछ शुगल में कुछ चाहल के बारे में कुछ बोल दिया था, वो केस हो गया, वो फिर वो भी माफी। अच्छा, नो डिसरिस्पेक्ट होती है, अगर कभी गलती से कोई निकल जाती है तो किसी कम्युनिटी को हिट नहीं किया जाता, वैसे ये मेरा अपना जाती ख्याल है। मेरे ख्याल में शुगल में बोला था उसने, चले नहीं बोलना चाहिए था, बस होगी गलती तो माफी दे दें। हाँ, जुनैद खान ने कहा कि जी मैंने 22 टेस्ट खेले में 18 एशिया में थे और 5 दफा मैंने 5 विकेट हॉल लिया, फिर भी लोग तनकीद करते हैं, बस वन लाइनर गलत तनकीद करते हैं। जुनैद खान को डिस्ट्रॉय किया गया, जुनैद और मोहम्मद आमिर की जोड़ी जब इकट्ठी उतरी है, जैसे वसीम वकार की जोड़ी, मैं नहीं कहता उस क्वालिटी की थी, सही है, लेकिन बहुत जुनैद ठीक कहता है, बिल्कुल सही बात है, और काफी इफेक्टिव थे जब पाकिस्तान की टीम
12-13 में इंडिया गई थी। कोहली को इन्होंने काफ़ी 2-3 बार आउट किया था और अच्छे बॉलर थे, लेकिन जैसे कह रहे हैं साइडलाइन बस कर दिया गया। अच्छा जी, मैसेजेस जो हैं आज आपका भाई लिखना भूल गया, सो गया था रात को, तो मैसेजेस आज नहीं है। अच्छा। नेक्स्ट शो में कोई मैसेजेस होंगे सचिन के हवाले से। इनको छोटी सी जो है ना, ये 3 हमारे भाइयों ने भेजी है, अमेरिका, इटली और इंडिया से। अच्छा, बोल दें। तो इन्होंने भेजा है मछली यानी कि फिश जल की रानी है, जल मीन पानी की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी कि जो उसकी लाइफ है इट्स ऑल अबाउट वाटर। ठीक है जी, हाथ लगाओ डर जाएगी, मतलब अगर आप उसे हाथ लगाते हैं तो वो उछलती है ना मछली, और बाहर निकालो यानी कि पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो इसी तरह इंसान है, इंसान को जितना केयर करेंगे, जितनी मोहब्बत करेंगे, वो पौधों की तरह हरा भरा होता जाएगा। जो ही नेगेटिविटी आएगी इंसान भी मुरझा जाता है। तो ये हमें भेजी थी अमेरिका, इटली और इंडिया से। बिल्ला पाजी थे, चरणजीत सिंह साहब थे और ये गुरप्रीत सिंह साहब ने भेजी। अच्छा जी, अमित चक्रवर्ती हैं, वो कह रहे हैं जी आप वो वर्ल्ड 11 एशिया 11 कुछ बनानी चलें जी, कल बना देंगे, उस पे कल चले आपको बता देंगे, ठीक है। और आप एक आज बर्थडे थी किसी की, वो कह दीजिएगा। बर्थडे वो लिखा ही नहीं है, मिस हो गया, मैंने लिखा है, चले मैं जल्दी से बता दें। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तुषार माइंड है जी, इनका बर्थडे है आज ही, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आपको बर्थडे की। और नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन जो हो तो आप जरूर लिखा करें। मौसम भाई तो काफी एक्टिव हैं, काफी जवाब देते हैं। और अच्छा, टनमोई बैनिक हैं कोई, उन्होंने कहा जी क्लोज डोर जो क्रिकेट है ना उसका, देखिए क्लोज डोर क्रिकेट का ऑफ कोर्स वो मजा नहीं है जो शायकीन को, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट स्पोर्ट्स जैसे बुंडेसलीगा हो रही है जर्मन में, मैच तो हो रहे हैं ना। पंजाब में T20 लीग कोई स्टार्ट हुई है जिसमें लुधियाना, मोगा, पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर की टीमें हैं। तो छोटे लेवल की टूर्नामेंट है, लेकिन चलो क्रिकेट तो हो रही है, कभी विंसी लीग, कभी कुछ, और डार्विन लीग उधर ऑस्ट्रेलिया में, तो हल्की फुल्की चलो स्टार्ट हुआ है कोई सिलसिला। तो चलें जल्दी जल्दी ये सिलसिला ख़त्म हो, ये कोरोना का, और प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट हो। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए दें इजाज़त। सानू दो इजाज़त, तुहाडा रब राखा, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।